आयोजित हो रहे हैं वो आज आखिरी दिन था। तो हमारे प्रेमपाल जी द्वारा और जो और भी साथी भक्तगण हैं जो बहुत दिनों से प्रयासरत थे कि अभी जबकि यहीं पे भंडारा हुआ था सितंबर में 19 सितंबर को, फिर भी अरविंद जी ने और उन्होंने सबने मिलकर फिर दोबारा प्रयास करा। तो 3 दिन की कथा सत्संग प्रवचन का प्रोग्राम इनको मिल गया। क्योंकि 3 दिन क्यों रखे गए इसके पीछे भी एक लॉजिक है। नहीं तो कथा तो 7 दिवस की होती है, 7 दिन की करते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब भी ये भी प्रयासरत रहे थे, तो और भी थे, बाकी तो मैं सबके नाम में नहीं ले पा रहा, उन्हें पता होगा जिनका भी सहयोग रहा होगा। तो उन सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीष वचन रहेगा। तो जब भगवान की विशेष अनुकंपा होती है तो वे हमारे अंदर उसी प्रकार के भाव डाल देते हैं। तो ये 3 दिन का इसलिए रखा गया क्योंकि इस प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सदोगुण। 3 ही देव होते, त्रिदेव बोलते जिसको, ब्रह्मा विष्णु और महेश। कफ वात और पित्त 3 प्रकृति होती है और त्रिवेणी होती है गंगा जमुना सरस्वती। हमारा अचानक ही ऐसे भाव आए, जबकि हमने कुछ सोचा नहीं था कि 3 दिन का ही रखा जाए, अचानक ही 3 दिन का बन गया था। तो ये कहाँ से बना? एक तो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं कि पहले से सोच समझ के हमें ऐसा करना है। वे प्रायोजित जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ईश्वर की कोई योगदान नहीं होता, वे नेचुरल होते हैं। जो कुदरत की तरफ से संदेश प्राप्त होता है वो लॉजिकल होता है। आमतौर से लोग 7 दिन की रखते हैं, 7 दिन की जो कथा पढ़ी जाती, चाहे भागवत की कथा हो, शिव पुराण की कथा हो या विष्णु पुराण किसी की भी हो, तो वो 7 दिन की रखते हैं। जबकि वो किताब 7 घंटे में पढ़ी जा सकती, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में पढ़ी जा सकती, लेकिन नहीं पढ़ते। कारण कुछ उसका और होता, वो मैंने पिछले प्रवचन में बता दिया। तो जो भी प्रवचन सत्संग होते हैं तो वहां पर क्या उसका लाभ क्या होता है? हिंदू धर्म में तुमने सत्यनारायण की कथा करवाई होगी, अक्सर घरों में लोग कराते रहते हैं। तो क्यों कराते हैं कथा? कि भगवान की सत्यनारायण की हम पर कृपा होगी, उसका हमें लाभ मिलेगा। लाभ के लिए तो कराता आदमी, या नुकसान के लिए कराता? उससे क्या होता कि ब्रह्मांड के अंदर वाइब्रेशन होते रहते हैं, हर समय वाइब्रेट करती पूरा ब्रह्मांड। तो जब हमारे पास कोई ऐसे विचार, ऐसे भाव के लोग आते हैं तो वहां का आभा मंडल बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए ईसाइयों में, मुस्लिमों में सामूहिक प्रार्थना करी जाती है। जब बहुत बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं मुसलमानों के, कई लाख लोग जाते हैं उसमें, तो बाद में दुआ होती है लास्ट वाले दिन। तो वे अपने सारे कारोबार बंद कर देंगे, लेकिन उस दुआ में शामिल होने के लिए जरूर जाते। तो वहां का जो वायुमंडल है, जब एक ही मनोवृत्ति के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसका कई गुना फल हमें मिलता है। इसलिए जो सामूहिक प्रार्थना करी जाती है उसका बहुत बड़ा फल होता है। रविवार के दिन ईसाई लोग गिरजाघर में प्रार्थना करने जाते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। वो गिरजाघर में क्यों जाते हैं? क्योंकि सामूहिक रूप से प्रार्थना करी जाती है, वहां तो समूह में ज्यादा शक्ति होती है। अगर एक कमजोर आदमी भी होगा तो वो समूह में चला जाएगा। अकेला आदमी जिस काम को नहीं कर सकता वो 50 आदमी मिलकर आसानी से उस काम को कर लेंगे। इसलिए कथा और कथा प्रवचन सत्संग का यही महत्व होता है कि जब हम वहां पहुंचते हैं तो उसका हमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। करवाते तो इसलिए
लेकिन लाभ की जगह हानि होती है। कैसे होती है अभी? जैसी मनोदशा का व्यासपीठ होगा, व्यासपीठ का मतलब समझते हैं, जहाँ पे बैठ करके कोई प्रवचन करता है या कथा करता है, उस स्थान को व्यासपीठ बोलते हैं। जैसे मुस्लिमों की मस्जिद तुमने देखी होगी कि एक तरफ को एक वो गुम्बद सा निकला रहता है साइड में। काबा नहीं है। कौन कह रहा काबा? किसे कहा काबा? बोलो किसने कहा? बताओ, बोलो। भगत जी, काबा नहीं होता वो, समझ रहे? तुम मेरी बात सुन लो, तो बीच में मत बोलो, मुझसे मैं बहुत गुस्सा वाला इंसान हूँ, बीच में मत बोलो बच्चे। पहले सुनने करो, बाद में बता दे करो। काबा नहीं होता वो। काबा तो वहाँ है अरब में, यहाँ काबा थोड़ी है। यहाँ मस्जिद में वो इमाम होता है, इमाम। वो एक ऊंची जगह रहती है, अंदर जाकर देखोगे तुम, वहाँ इमाम खड़ा होता, जिसे धर्म गुरु बोलते हैं हम अपनी भाषा। वहाँ खड़ा होता वो। बाकी तो जैसे तुम बैठे, मैं सामने बैठे हूँ, तो ऐसे वो खड़ा होगा दो सीढ़ियों पे, और वहां पर वो नमाज पढ़वाता है। उसे बोलते हैं इमाम साहब। हमारे यहाँ से बोलते हैं व्यास पीठ। तो कोई मुझे नमस्ते नहीं करने का, कोई एक दो दिन का लड़का भी बैठा होगा ना, उसके सामने लोग माथा टेकते हैं, उसके सामने नहीं टेकते, वो उस व्यास पीठ के सामने माथा टेकते। व्यास कौन थे? कहते हैं कि चारों वेदों का उन्होंने उद्घाटन करा था व्यास जी ने। व्यास जी को तो बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान माना गया।